बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक रिसर्च लेवल का एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास सब्जेक्ट फिक्स पॉइंट थ्योरी जो कि एमफिल लेवल पे पढ़ाई जाती है। ज़हरी बात है एमएससी में भी पढ़ाई जाती है कहीं कहीं पे। तो इसका बिल्कुल की स्टेप एक थ्योरम है जिसके थ्रू हम मैट्रिक्स स्पेस की एक्सटेंशन करते हैं और भी इससे थ्योरम हम क्या करते हैं डिफरेंट कंट्रैक्शन इस्तेमाल करके इनका फिक्स पॉइंट, लिमिट पॉइंट, काशीनेस और इसका यूनिकनेस अगर पॉसिबल हो निकालते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इससे पहले की डिफिनीशंस जो हमारे पास है, बेसिक डिफिनीशन वो है फिक्स पॉइंट। इसमें हम एक्स डी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है। इसमें हम सेल्फ मैप जो कि टी एफ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट हम ले सकते हैं, ले लेते हैं फ्रॉम एक्स टू एक्स, और इसे हम फिक्स पॉइंट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और द सेट ऑफ ऑल फिक्स पॉइंट हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं एफ ऑफ टी से या फिक्स ऑफ टी से। जो ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया होता है, एफ है, टी है, कोई भी एच, कोई भी ऑपरेटर अपने इसके मुताबिक ले सकता है। तो टी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, टी ऑफ 2 इज इक्वल टू, टी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एंड अप टू 1। इस तरह हमारे पास अब सेकंड डिफिनीशन है मेरे पास बानाक कंट्रैक्शन। अब कंट्रैक्शन हमने बानाक ने जो डिफाइन किया होता है, स्टेफन बानाक ने फिक्स पॉइंट थ्योरी के फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर, वो कुछ यूं इस्तेमाल हुआ है कि एक सेल्फ मैप हम डिफाइन कर लेते हैं ऑपरेटर टी। तो इसको हम तब कंट्रैक्शन मैपिंग कहेंगे इफ डिस्टेंस फंक्शन ऑफ टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये डिफिनीशन टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, सेम केस टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई हम लिख सकते हैं, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, जो हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो लेस देन इक्वल टू c times डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू स्पेस एक्स। क्लियर है? वेयर c बिलोंग्स टू, ये जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं ये बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के दरमियान, बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये c की वैल्यू किस तरह के वैल्यू आएंगे, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, 1 over 5 एंड अप टू 1, इस तरह के वैल्यू आएंगे। नेचुरल नंबर को 1 से 2 से 3 से 4 से डिवाइड करते आएंगे। क्लियर है? और इस तरह का सीक्वेंस हमारे पास बनेगा, लेट सपोज 1 over n। इस तरह के एलिमेंट मेरे पास इधर आएंगे। अगर ये C1 के बराबर आ जाए तो हम इस मैपिंग को नॉन एक्सपेंसिव मैपिंग कहेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बेसिक एग्जांपल देते चलूं कि लेट सपोज हमने एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस यूं रखा, 0 पे ओपन है और 1 over 4 पे क्या है, क्लोज है। सेल्फ मैपिंग है, टी है, एफ है, एच है, जो भी है। हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन वी कैन राइट इन ऑपरेटर फॉर्म डिस्टेंस फंक्शन ऑफ टी एक्स टी वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस फंक्शन ऑफ सी टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहां पे ऑपरेटर को हम अगर एब्सोल्यूट नाम की एब्सोल्यूट की फॉर्म में हम लिख ले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई। और अगेन चूंकि टी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, यहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये टी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, टी ऑफ वाई वाई स्क्वायर के बराबर होगा। और मजीद हमारे पास अलजेब्रे का 7th 8th क्लास में जब दो आपस में सेम एलिमेंट विद डिफरेंट साइन आपस में प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो x प्लस वाई और x माइनस वाई हम लेते हैं। चूंकि इस पे एब्सोल्यूट है तो ये एब्सोल्यूट कुछ इस तरह आएगा, और इस सम को थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट हम ऐसे लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y। और इस चीज से हमारा मकसद है, चूंकि ये मेरे पास किस चीज के बराबर होता है, x माइनस वाई डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये मेरे पास कुछ इस तरह होता है, ये प्रॉपर्टी डिस्टेंस के थ्रू, एब्सोल्यूट के थ्रू, ये प्रॉपर्टी हमने इस वजह से यहां ओपन रखी है, ये इस चीज के बराबर है। अब यहां पे क्लोज मेरे पास क्या है, 1 over 4 है ना, तो ये टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई है। तो ये एक्स क्या है, टी ऑफ एक्स, अगर ये 1 over 4 है तो ये भी 1 over 4 होगा, वाई है तो 1 over 4। तो यहां 1 over 4
पुट कर लो, यहां भी 1/4 पुट कर लो, इन दोनों को सम कर लो तो मेरे पास क्या बनता है, इन दोनों से 1 + 1 डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा, जो कि मेरे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 4 है, विच गिव्स अस 1/2। ये बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं ये 1/2 डायरेक्ट लिख लेता हूं आफ्टर कैलकुलेशन डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेयर c बिलोंग्स टू c इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू 0 और 1। ये मेरे पास प्रूफ हो गई। ये कंट्रैक्शन है, कंटिन्यूस है। हर कंट्रैक्शन जब जिसको हम कंट्रैक्शन कह देते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन भी होता है। और मैपिंग या कंट्रैक्शन जी बनाक कंट्रैक्शन प्रिंसिपल या बीसीटी बनाक कंट्रैक्शन थ्योरम उसको कहते हैं, जो कि वेल नोन है। उसका हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर्स क्वेश्चन करते हैं स्टेट एंड प्रूव बनाक कंट्रैक्शन प्रिंसिपल, बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। तो बीसीपी या बीसीटी हम एब्रीवेटेड इसका लेते हैं शॉर्ट। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एवरी कंट्रैक्शन मैपिंग ऑन अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट। ये हमारे पास उसका स्टेटमेंट है। अब आइए इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम ये लेते हैं कि कोई इनिशियल कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं आर्बिट्रेरली, कोई भी पॉइंट लेते हैं, 1 से लेते हैं, 2 से लेते हैं, 3 से लेते हैं, या 1/2 1/3, कोई भी एलिमेंट आप लोग पुट कर सकते हैं उसकी स्पेस के ड्रा के मुताबिक। कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस xn एज फॉलोज। इसको पिकार्ड आइटरेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, x1 इज इक्वल टू t ऑफ x0, x2 इज इक्वल टू t ऑफ x1 एंड xn इज इक्वल टू t ऑफ xn -1, क्योंकि ये 2 है, ये 1 जा रहा है, यहां 1 है, यहां 0 जा रहा है। तो इसके थ्रू आगे फर्दर मोर चलते चलते हम nth टर्म की तरफ चलते हैं। xn + 1 इज इक्वल टू t ऑफ xn। ये हमने पिकार्ड आइटरेशन कर लिया है। ये ऑपरेटर हमने इसमें इस्तेमाल किया है जिसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। इस कंट्रैक्शन को हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सीक्वेंस के थ्रू के ऊपर हमने इस कंट्रैक्शन को यूज इस्तेमाल करना है। बाना कंट्रैक्शन हो, कनान टाइप कंट्रैक्शन हो, हार्डी रोजर हो, या जो भी कंट्रैक्शन की टाइप हो विथ कंडीशंस, ये हमने यहाँ पे अप्लाई करना है ताकि ये कंट्रैक्शन के इस्तेमाल के बाद ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है ये श्रिंक हो जाए और एक लिमिट को कन्वर्ज हो जाए। क्लियर है? इसके बाद हमारा मकसद क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के ऊपर इस कंट्रैक्शन को इस्तेमाल करके इसका लिमिट मालूम कर लेते हैं। ठीक है? और ताकि कंटिन्यूटी शो कर ले, और फिर हम इसके बाद इसकी तरफ चलेंगे, काशीनेस की तरफ, और फिक्स पॉइंट और फिर यूनिकनेस हम इसका लेंगे। क्लियर है? आइए चलते हैं डिस्टेंस फंक्शन ऑफ। मैं प्री स्टेप लेता हूं, x1 और x2, x3 और x4 एंड अप टू सो ऑन, प्रीडेसर और सक्सेसर, प्रीडेसर और सक्सेसर। मैं n टाइम से कोई लेते हैं, कोई इनिशियल टर्म से लेते हैं, मैं इनिशियल टर्म से ले लेता हूं आसानी की खातिर। n टाइम से भी ले सकते हैं। x1 इज इक्वल टू डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 विल बी इक्वल टू, ऑपरेटर वाइज इसको फिर ऑपरेटर फॉर्म में लिख ले, x1 किस चीज के बराबर है, t ऑफ x0 के बराबर है। ये x1 और x2 ले रहा हूं, ये t ऑफ x0 के बराबर है, और ये t ऑफ ये x2 t ऑफ x1 के बराबर है, विल बी लेस देन इक्वल टू। अब हमारे पास ये ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दैट इज x दैट इज y। यहां पे ऑपरेटर के साथ कंपेयर कर ले, दैट इज x दैट इज y, तो c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x0 एंड x1। क्लियर है? ये मेरे पास क्या हुआ, कंट्रैक्शन इसमें मैंने इस्तेमाल कर लिया। सेकेंडली आगे मैं चलता हूं, x2 व x3। ठीक है? x1 और x3 के दरमियान ये मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी भी है, ट्रायंगुलर इक्वलिटी है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऑपरेटर फॉर्म में लिख ले, x2 को क्या लिख सकते हैं, t ऑफ x1
x3 को क्या लिख सकते हैं, t ऑफ x2, क्लियर है, t ऑफ x1 x3 t ऑफ x2, क्लियर है, ये हम लिख सकते हैं। आइए फिर कंपेयर कर लो कंट्रैक्शन के साथ, c टाइम ये t ऑफ x t ऑफ y है, ये t ऑफ x t ऑफ y है, दैट इज x दैट इज y लेस देन इक्वल टू c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। c क्रिएट होगा, कोई कांस्टेंट होगा, ये हमने फिक्स नहीं किया हुआ, c 0 और 1 के दरमियान है, 1 और 2 भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, एंड अप टू 1, क्लियर है। अब c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x1 व x2, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ये तो प्रीवियस स्टेप है, प्रीवियस हमने ये इस्तेमाल किया और इसका रिजल्ट ये इस्तेमाल हुआ है, ये आया हुआ है। अब हमने क्या करना है, c रिमेन सेम, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x नॉट व x1, क्लियर है। अब अगेन ये किस चीज के बराबर होगा, c स्क्वायर डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x नॉट व x1। इस तरह सक्सेसिव टर्म सक्सेसर और प्रीडेसर के थ्रू चलते चलते हम क्या कर लेते हैं, एन टर्म पे पहुंच जाते हैं। मैंने कहा असेंडिंग आर्डर में भी आ सकते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में भी आ सकते हैं, मैं असेंडिंग आर्डर के थ्रू आया। अगर ये xn और xn+1 की ऊपर मैं इस्तेमाल कर लूं फाइनली, तो ये ऑपरेटर मेरे पास क्या आएगा, ये xn को क्या लिख सकते हैं, t ऑफ xn -1 और t ऑफ xn, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम वही दैट इज t ऑफ x दैट इज t ऑफ y, फिर अगेन c का क्रिएशन करते हैं, c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn-1 एंड xn हो जाएगा, क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अगेन जिस तरह मैंने यहां पे c क्रिएट कर लिया है प्रीवियस के लिए, तो मैं क्या करूंगा, c यहां हो, फिर अगेन कंट्रैक्शन इस्तेमाल कर ले, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn-2 और xn-1 मजीद, फिर इसका क्या रिजल्ट आएगा, c यहां से, और ये ऑपरेटर है और ये भी ऑपरेटर है, इस नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्लियर है। फिर अगेन यहां पे c टाइम्स दैट इज t ऑफ x दैट इज t ऑफ y दैट इज x दैट इज y, फिर क्या होगा, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn-2 और xn-1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn-2 एंड xn-1 हो जाएगा, एंड मजीद अप टू स्वान cn हो जाएगा, और ये आगे जाते जाते xn-1 -2 -1 हो जाएगा, -3 -4 हो जाएगा, -4 एंड अप टू स्वान ये x0 पे पहुंच जाएगा और ये x1 पे पहुंच जाएगा, और यहां c टाइम्स मल्टीप्लाई क्रिएट होता जाएगा, वही सेम c कांस्टेंट क्रिएट होता जाएगा 1/2 की फॉर्म में, 1/3 की फॉर्म में, जो कि मेरे पास बना कंट्रैक्शन में 1/2 है, तो 1/2 एंड 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 का फोर्थ एंड अप टू 1, इस तरह मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, क्लियर है। तो जब n अप्रोचेस टू, यहां पे लिमिट मैंने फाइंड आउट करना है, तो ये गोज टू 0 जाएगा, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये कांस्टेंट किसको जा रहा है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी को जा रहा है। तो आप लोगों को पता है कि 1/n जब 1/n इंफिनिटी को जा रहा है तो क्या देगा, 0 देगा ना, ये इस तरह के टर्म्स है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, r लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn और xn+1 इज इक्वल टू क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हमारे पास 0 मिल गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमने चेक करना है कॉशीनेस के लिए, किस चीज के लिए, ये कंटिन्यूटी हमने कर लिया है, तो इसके लिए हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है m ग्रेटर देन n,
और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने शो करना है। कोई भी हम ले लेते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर एम एन, जो कि जिसमें m ग्रेटर देन n होगा, और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर काशीनेस नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को सम अप करते हैं। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं xm व xn जी लेस देन इक्वल टू, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्रिएट कर ले, दैट इज n, दैट इज m। आसानी के खातिर डिसेंडिंग ऑर्डर जा रहा हूं, क्लियर है? ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करता हूं। xn प्लस 1 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्रिएट, डिसेंडिंग ऑर्डर xn माइनस 1 व xm, ये हो जाएगा। मजीद ये पहली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैंने क्रिएट कर ली, आप लोगों ने n टाइम्स क्रिएट करनी है, क्लियर है? आइए चेक करते हैं xn माइनस 1 व xn माइनस 2 xn माइनस 2 xn माइनस 3 एंड अप टू स्वान xm माइनस 1 व xm, क्लियर है? ये पहली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैंने क्रिएट कर ली, अप टू n टाइम्स मैंने क्रिएट कर ली, क्लियर है? इसको इस पहले स्टेप को ऐसे रखेंगे, इसके अंदर आपने क्रिएट करनी है, फिर अप टू स्वान। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास फाइनल जो मेरे पास डिस्टेंस आई है वो किस चीज के बराबर है, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn प्लस 1 है। ये मेरे पास सीरीज टू पावर n टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn और x0 एंड x1 पुट कर ले इसकी वैल्यूज, तो सीरीज टू पावर n डिस्टेंस ऑफ x0 व x1, अगर ये xn और xn प्लस 1 के लिए हैं, तो आगे मजीद हम क्या करते हैं, अप टू सेकंड के लिए, थर्ड के लिए ये प्लस 1 कर ले, प्लस से चलाए, डिक्रीजिंग पे मत जाए, प्लस से चलाएं, क्लियर है? m माइनस n, ठीक है, इंक्रीजिंग पे मैं चला लेता हूं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये मेरे पास xn और xn प्लस 1 है, इसकी ये वैल्यू है। सेकेंडली क्या होगा, यहां xn प्लस 1 एंड xm है ना, ये xn प्लस 2 आएगा ना इसके अंदर, और फिर हमने टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस क्रिएट किया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो n प्लस 2 मेरे पास किस चीज के बराबर होगा, सीरीज टू पावर n डिस्टेंस फंक्शन ऑफ, ये प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और x0 और x1 हो जाएगा, क्लियर है? ये हम इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर xn और xn प्लस 1 के बाद xn प्लस 1 और xn प्लस 2 पे अप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास ये स्टेप मिलता जाएगा, क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x0 व x1, ये डिस्टेंस सेम चलता जाएगा। मैं चंद स्टेप लिख लेता हूं, तो डिस्टेंस फंक्शन ऑफ सीरीज टू पावर n m माइनस 1 और x0 व x1 कर ले, क्योंकि यहां तक हम पहुंच आए हैं लास्ट टर्म तक। और क्या चीज कॉमन हो सकता है, सीरीज टू पावर n डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x0 व x1 कॉमन हो सकता है। जब ये टर्म्स मैं तमाम में से ले लूं, तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ सीरीज टू पावर 1 बचेगा, और सेकेंडली सीरीज टू पावर 2 बचेगा, एंड अप टू स्वान। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम बन गया, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। तो जब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जब मेरे पास होता है, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस
r raised to power n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होता है, एब्सोल्यूट ऑफ r लेस देन 1 होता है। जब ये इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी, तो ये a1 और ये r raised to power n क्या हो जाता है, इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाती है। तो सेकंड टर्म इसका 0 हो जाता है, तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होता है। सेम स्टेप हमने क्या करना है, यहां पे लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इज इक्वल टू सीरीज टू पावर n लेस देन इक्वल टू सीरीज टू पावर n, ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रेशियो क्या होगा, कॉमन होगा। c डिवाइडेड बाई 1 ये कॉमन रेशियो, c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c कंसेक्यूटिव रेशियो बनाओगे, नंबर ऑफ टर्म्स, सक्सेसर डिवाइडेड बाई प्रीडेसेसर, तो तब मेरे पास r सेम आता है, क्या आ जाता है, c। क्लियर है। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कुछ इस तरह है, और मल्टीप्लाई x0 व x1। जब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं तो अगेन ये गोज टू 0 हो जाता है, और ये कॉशियस भी फाइनली हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है। लिमिट m n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कॉशियस भी मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद तो किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर कॉशियस एग्जिस्ट कर रही है, कॉशी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, और हर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कॉशी सीक्वेंस का क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है और कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका फिक्स पॉइंट और यूनिकनेस निकालना है। तो इधर से चेक कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास कोई भी पॉइंट जो कि इनिशियली हमने लिया हुआ है, उसी को हमने क्या करना है, लेट सपोज x लेते हैं, u लेते हैं, v लेते हैं, जो भी एलिमेंट आप लेते हैं आर्बिट्ररी, कोई भी, जरूरी नहीं है वही x लोगे, z लोगे, कोई भी एलिमेंट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। तो मेरे पास क्या होगा, मैं क्या देता हूं कि डिस्टेंस ऑफ x व t ऑफ x ये ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये यहां मैं फिक्स पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं, बाना कंट्रैक्शन प्रिंसिपल, फिक्स पॉइंट। सबसे पहला स्टेप क्या था, कंटिन्यूटी शो करनी, लिमिट चेक करना था। सेकेंडली हमारे पास कॉशियस चेक करना था। थर्ड हमारे पास फिक्स पॉइंट है, फिर ये हमारा कंट्रैक्शन, बाना कंट्रैक्शन प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है। आइए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। x व xn प्लस 1 प्लस डिस्टेंस फंक्शन ऑफ xn प्लस 1 ऑफ t ऑफ x। अगेन ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैंने क्रिएट कर ली, ये टर्म इनके अंदर मैट्रिक्स स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी है। तो आइए, इसमें तो ऑपरेटर नहीं है, x व xn प्लस 1 रिमेन सेम, इसमें ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेते हैं। xn प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां मैंने ऑपरेट किया हुआ है t ऑफ xn, और ये t ऑफ x है। जब ये कंट्रैक्शन है तो कंट्रैक्शन हम इस पे यूज भी कर लेते हैं। वो क्या था, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ t x y इज लेस देन इक्वल टू c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x और y। ये रिमेन सेम, प्लस 1 रिमेन सेम, और यहां c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स एन व x बन जाएगा, दैट इज y, दैट इज x, दैट इज y, दैट इज t ऑफ x, t ऑफ y लेस देन इक्वल c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर है। अब यहां पे दोनों में क्या है, n मौजूद है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं आसानी के खातिर। दिस गोज टू अगेन 0 व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करो इस पे और इस पे, 0 प्लस 0 अगेन 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये भी 0 दे रहा है और ये भी 0 दे रहा है, जो हमने यहां पे इस्तेमाल कर लिए। क्लियर है, एंड अब मेरे पास फिक्स पॉइंट इसका क्या हुआ,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, x माइनस टी ऑफ एक्स नाम की फॉर्म, एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा ना, ये एब्सोल्यूट अगर इससे चला जाए तो x इज इक्वल टू नेगेटिव टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास फिक्स पॉइंट हासिल हो गया। और अगर ये कोई एलिमेंट मैंने y लेना था तो ये y इज इक्वल टू टी ऑफ वाई होना था, z लेना था तो z इज इक्वल टू टी ऑफ z लेना था। अब इसके बाद अगर यूनिकनेस क्या है, मल्टी वैल्यूड नहीं है, यूनिकनेस एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। ये पहला स्टेप मैं चेक कर लेता हूं, दैट इज फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, सेकंड, और ये स्टेप थर्ड हो जाएगा, और ये स्टेप 4 हो जाएगा, स्टेप 4। यूनिकनेस, यूनिकनेस हमने इसका क्या करना है, चेक करना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि y नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, ये इसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि एग्जिस्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, s का फिक्स पॉइंट निकालना है कि वाकई ये क्या है, यूनिक है, दो फिक्स पॉइंट इसके नहीं है। तो एक्स वाई, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ऑपरेटर फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिस तरह हमारे पास टी ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टी ऑफ एक्स है तो y इज इक्वल टू टी ऑफ वाई हो जाएगा, z इज इक्वल टू टी ऑफ z हो जाएगा। तो ये मैं ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकता हूं, टी ऑफ एक्स व टी ऑफ वाई हो जाएगा। और ये कंट्रैक्शन लिख ले, आफ्टर कंट्रैक्शन c टाइम्स डिस्टेंस फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर है? तो ये टर्म और ये टर्म आपस में सेम है। आप लोग अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस डिवाइड कर लेगा इस डिस्टेंस को, ऐसे डिवाइड कर लेता हूं, आप लोग डायरेक्ट लिखना है, ये कैंसिल होके ये 1 दे रहा है, लेस देन इक्वल टू c हो जाएगा, और ये भी कैंसिल होके, तो जो कि 0 और 1 के दरमियान, तो मेरे पास ये c जो है ये बिलोंग तो नहीं कर रही। मैंने कंस्ट्रक्शन में पहले कंस्ट्रक्शन में हमने कंडीशन रखी थी कि 0 और 1 के दरमियान ये c बिलोंग करेगी, लेकिन 0 ये c के 1 के बराबर हो गई, जो कि क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया ना, तो ये कंट्राडिक्शन है। सो यहां पे x के अलावा कोई और फिक्स पॉइंट नहीं है, और ये डिस्टेंस मेरे पास x और y जो है ये 0 के बराबर है, जो हमें देता है, इसको लिखो x माइनस वाई लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस को, और x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू वाई। तो ये यूनिक हो गए हमारे पास, और ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो गया बना कंट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो इसके साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस तरह वाइट बोर्ड के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मैं लाइव पढ़ाऊँगा कि बना कंट्रैक्शन क्या है, कनान टाइप कंस्ट्रक्शन क्या है, और उस पर कैसे थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं, उसके कैसे बाकी रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं, हार्डी रोजर क्या होता है, सिरिक टाइप क्या होता है, रेशनल टाइप कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जनरलाइज मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे किसी टॉपिक के ऊपर फिक्स पॉइंट थ्योरी में इंशाल्लाह आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बना ले। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।